क्या आप जानते हैं महावीर जयंती क्यों मनाई जाती है? जिन्होंने दुनिया को सिखाया अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा, जियो और जीने दो, न किसी को दुख दो, न किसी से घृणा करो। सत्य, अहिंसा और प्रेम का जो संदेश 2600 साल पहले दिया गया, वही आज भी इंसानियत की सबसे बड़ी सीख है। अगर आप भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए इस महावीर जयंती पर गुस्से को त्यागें और करुणा को अपनाएं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार। आज हम एक ऐसे महापुरुष की कहानी जानने वाले हैं जिन्होंने दुनिया को सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान महावीर की। उनकी जयंती, देखिए, सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो उनके दिए शांति, करुणा और आत्मसंयम के संदेश का एक जीता जागता उत्सव है। लेकिन कभी सोचा है हमने कि महावीर जयंती का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक ऐतिहासिक दिन है या इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा दर्शन छिपा हुआ है? चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उनकी पूरी कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। उनकी पूरी कहानी का, उनकी पूरी शिक्षा का जो सार है ना, वो बस इस एक लाइन में है। यही वो मूल मंत्र था जो उन्होंने दुनिया को दिया कि किसी भी जीव को तकलीफ न पहुंचाना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है। तो ये कहानी शुरू होती है एक राजकुमार के जन्म से। एक ऐसा राजकुमार जिन्हें दुनिया की हर सुख सुविधा मिली, लेकिन जिनकी तलाश किसी और ही चीज की थी। तो देखिए, बात है ईसा से लगभग 599 साल पहले की। जगह थी बिहार का वैशाली, और वहां राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के घर एक बेटे का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया वर्धमान, जिसका मतलब होता है जो वृद्धि करता है। उनका जन्म एक ऐसे राज परिवार में हुआ था जहां किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कहते हैं कि वर्धमान बचपन से ही कमाल के निडर और शांत स्वभाव के थे। उनके इसी अद्भुत साहस और आत्मनियंत्रण को देखकर लोग उन्हें महावीर कहने लगे। महावीर यानी महान वीर, वो जिसने अपनी इंद्रियों पर भी जीत हासिल कर ली हो। और फिर उनके जीवन में आता है वो सबसे बड़ा मोड़, जब इस राजकुमार ने अपना सब कुछ त्यागने का फैसला कर लिया। सोचिए, सिर्फ 30 साल की उम्र में उन्होंने राजमहल का सारा ऐश्वर्य, सारी दुनियावी खुशियां सब पीछे छोड़ दिया। और उन्होंने ये कदम सुख से भागने के लिए नहीं उठाया था, बल्कि दुनिया में जो दुख है उसका एक पक्का समाधान खोजने के लिए उठाया था। उन्होंने सच की खोज में कठिन तपस्या का रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जो मौन, ध्यान और आत्मखोज से होकर गुजरता था। इस त्याग के बाद ही उनकी ज्ञान की खोज शुरू हुई, एक बहुत ही लंबी और बहुत ही कठिन आध्यात्मिक यात्रा। पूरे 12 साल तक, जरा सोचकर देखे, एक दो नहीं, पूरे 12 साल की कठोर तपस्या। इस दौरान वो मौन रहे और सिर्फ अपने अंदर, अपने भीतर सच को खोजते रहे। ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति और आत्मसमर्पण की एक मिसाल है। और इस कठिन तपस्या का नतीजा क्या था? वो था केवल ज्ञान की प्राप्ति। अब केवल ज्ञान का मतलब सिर्फ जानकारी पाना नहीं है। ये वो अवस्था है जब आत्मा अपने सभी कर्मों के बंधन से आजाद होकर ब्रह्मांड के भूत, वर्तमान और भविष्य के हर सच को एक साथ जान लेती है। केवल ज्ञान पाने के बाद भगवान महावीर ने उस ज्ञान को पूरी दुनिया के साथ बांटा। उन्होंने जीवन जीने के 5 मूल सिद्धांत दिए, जिन्हें महाव्रत कहा जाता है। तो ये 5 सिद्धांत आत्मा को शुद्ध करने का रास्ता है। पहला है अहिंसा, और ये सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं है, बल्कि मन से या बातों से भी किसी को दुख न पहुंचाना, क्योंकि हर जीव समान है। दूसरा सत्य, हमेशा सच बोलना, लेकिन ऐसा सच जो किसी का नुकसान ना करे। तीसरा अस्तेय, मतलब जो चीज अपनी नहीं है उसे लेने का ख्याल तक मन में न लाना। चौथा ब्रह्मचार्य, अपनी सभी इंद्रियों को वासनाओं से दूर रखना और उस ऊर्जा को आत्मज्ञान में लगाना। और पांचवा अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा न करना, क्योंकि लगाव ही तो दुख और कर्म बंधन की असली जड़ है। उनकी सारी शिक्षाओं का जो निचोड़ है ना, वो इस एक छोटे से वाक्य में है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि हर प्राणी के जीने के अधिकार का सम्मान है। शांति से एक साथ रहने का ये सबसे बड़ा सूत्र है। और उन्हीं के जीवन और इन गहरी शिक्षाओं को याद करने के लिए ही तो आज हम महावीर जयंती का पर्व मनाते हैं।
हर साल चैत्र के महीने में जैन समुदाय इस दिन को बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाता है। मंदिरों में भगवान महावीर की मूर्तियों का अभिषेक होता है, उनकी शिक्षाओं को पढ़ा जाता है और बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं। लेकिन जानते हैं, इस उत्सव की जो मूल भावना है वो दान और सेवा की है, जो उनके करुणा के संदेश को सच में दिखाती है। और ये त्योहार हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। असली महावीर वो है जो दुनिया को नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं को, अपने गुस्से को और अपने अहंकार को जीत लेता है। असली जीत तो खुद पर जीत है। अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये कहानी और ये शिक्षाएं आज के इस मॉडर्न जीवन में हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? आज की दुनिया को देखिए जरा। बाहर देखें तो हिंसा और अशांति है, और भीतर देखें तो तनाव और बेचैनी। ऐसे में भगवान महावीर की शिक्षाएं एक समाधान की तरह हैं। उनका आत्मनियंत्रण का संदेश हमें बाहरी उथल-पुथल के बीच भी मन की शांति खोजना सिखाता है। तो इस महावीर जयंती पर चलिए सिर्फ उत्सव न मनाएं, बल्कि एक संकल्प भी लें। एक संकल्प सिर्फ बाहरी हिंसा से दूर रहने का नहीं, बल्कि अपने अंदर के क्रोध और लालच पर भी जीत पाने का। चलिए जियो और जीने दो के रास्ते पर चलने का प्रण करें। इसी संदेश के साथ जय जिनेंद्र।